Shalom. Hello and welcome to this edition of mathematics class. Pehla class, right? So already we have started actually. Other subjects, Rahul sir and Siddharth sir, they are taking. I was very much eager to take this 9th standard, right? So ये जो हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है, ऑनलाइन क्लासेस. So because of certain circumstances, we have to follow this one, right? So my suggestion to you people is that कि अगर हम इस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते बैठेंगे तो हम सोल्यूशन तक पहुंचेंगे नहीं. सो हमको ये सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम को जो है पीछे छोड़ देना है. सो व्हेन वी जस्ट leave this problem, then we try to find out the solution of this. तो राहुल सर ने, सिद्धार्थ सर ने, ये जो यंग पीपल जो हैं, इन लोगों ने बोला कि सर हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे करके, राइट? तो देन वी डिसाइडेड कि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देंगे और शुरू कर दिया. तो उनका जो क्लासेस है वो लाइव क्लासेस है, राइट? एंड मुझे जो है वो लाइव क्लासेस जो है ना, इनवाइट करना एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज़, what do you say, I'm not very adept at all those things. So मुझे ये रिकॉर्ड करके YouTube में डालना है और आपको लिंक भेजूंगा मैं, and you will get those things, right? So we'll start with the first chapter, that is sets, right? So generally बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई मैथ्स इज अ बिट डिफिकल्ट सब्जेक्ट. So subject is not difficult, right? If I teach you mathematics and if you are not understanding that, it is my inefficiency rather, right? So if at all you find it difficult, don't blame yourself for that. हाँ, एक चीज़ आप मुझे कॉपरेट ये कर सकते हो कि अगर जो आपको समझ में नहीं आया है आप ग्रुप में डाल सकते हो. सर ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया है, यू हैव टू रिपीट इट वंस अगेन, so I'll definitely repeat it, right? या फिर यही लेक्चर में कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो बार बार इसी को देखते जाओ तो समझ में आ जाएगा. फिर भी समझ में नहीं आया है, देन प्लीज डू पोस्ट योर डिफिकल्टीज इन द ग्रुप, राइट? तो शैल वी स्टार्ट. द फर्स्ट चैप्टर इज सेट्स, राइट? तो द मोमेंट वी स्टार्ट विद एनी चैप्टर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द चैप्टर, राइट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेट? सेट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन, right? Suppose if it is simply a collection, then why shouldn't we call it as collection only? Why should we give it a new name, sets? So mathematically, a collection of well-defined objects is known as a set. Now what do you mean by well-defined, right? मतलब एक ऐसा collection जिसमें हर एक एलिमेंट, उसके जो मेंबर्स हैं, है ना, वो well-defined हो. मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए whether that particular member is a member of that set or not, right? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते हैं, right? There are different types of collections, है ना? जैसे मैं अगर आपको पूछूं, है ना, जैसे मैंने शौनक को पूछा, शौनक what are different type of collections? तो शौनक क्या बोलेगा? शौनक बोलेगा सर कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, यस, राइट? कलेक्शन ऑफ wrapping papers, collection of books, all these, right? अभी मेरे पास एक collection of books है और बीच में कहीं तो भी डस्टर है ना, ये डस्टर बीच में पड़ा हुआ है, and I'm saying that this is a collection of books, and उसके बीच में कहीं तो भी डस्टर पड़ा हुआ है, right? So I can easily make out कि this is not a member of the collection. Getting or not? वहाँ पे बीच में एक पेन रखा हुआ है ना, and I'm saying that all this is a collection of books. तो आप बोलेंगे सर बीच में पेन है वहाँ पे, तो we can make it out. This pen is not a member of this collection. So that is the meaning of well-defined objects, right? So क्या ऐसे भी collection होते हैं जिसमें which is not well-defined? Yes. Say for example, if I ask you who is your favorite teacher, या फिर आपके स्कूल में who is the good teacher, है ना, who is a better teacher, something of that sort, or who is your favorite teacher. मैंने सभी बच्चों को पूछा हुआ है, right?
कुछ बच्चे बोलेंगे राहुल सर हमारे फेवरेट है, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सिद्धार्थ सर हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे गायकवाड़ मैडम है, एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, राइट. सो द गुड टीचर्स ऑफ द क्लास, ये गुड टीचर्स ऑफ द स्कूल, ये जो कलेक्शन है, इसमें I cannot make it. मतलब the one who is good for this child may not be good for the other one, right? So there's a confusion whether to keep this teacher in this collection or not, right? अब कुछ बच्चों ने गलती से बोल दिया सर मलिक सर हमारे फेवरेट हैं करके. अब एक दो बच्चों के लिए मैं हो सकता हूँ फेवरेट, पूरी क्लास के लिए तो नहीं हो सकता हूँ फेवरेट, है ना. तो क्या मुझे इस कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स में रखना है या नहीं रखना है, राइट? इज अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी. तो ऐसे कलेक्शन दे आर नॉट वेल डिफाइंड, राइट. और एक एग्जाम्पल आपको लेता हूं मैं कि सपोज अगर मैंने बोला कि भाई कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन अहमदनगर के रिच पीपल का कलेक्शन, राइट. सो वेदर इट इज अ सेट और नॉट, विल जस्ट फाइंड आउट. सपोज करो कि अहमदनगर में 5 लोग रहते हैं, A, B, C, D and E. Now A earns say 10 crore rupees, B earns 9 crores, C earns 7 crores, D earns say 6 crores and E earns 5 crore rupees, say per month. एक मंथ में, है ना. हमको तो सिर्फ सोचना है ना. तो सोचने के लिए हम बड़े बड़ी सोच रखेंगे कि एक महीने में A earns 10 crores, B earns 9 crores, C earns 7 crores and so forth. और नगर में ये 5 लोग ही रहते हैं, राइट. तो मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ रिच पीपल ऑफ अहमदनगर, राइट. तो ये उसका कलेक्शन कैसे होगा देखो. तो मैं आई डिनोट दिस कलेक्शन एज से M इज अ कलेक्शन ऑफ द रिच पीपल ऑफ अहमदनगर, राइट. तो A should be in the collection because he earns the maximum 10 crore people. है ना. So I'll have A here. Now B को मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूं कि नहीं. तो कुछ बच्चे बोलेंगे यस सर भी आपको करना पड़ेगा, है ना. और कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं करेंगे करके. अब सबसे पहले किसको ज्यादा ऑब्जेक्शन रहेगा? A को ऑब्जेक्शन रहेगा. A बोलेगा कि B मेरे से तो भी बहुत पुअर है ना. He is not as rich as I am. So B is not as rich as A. So as compared to A, B is poor. But in comparison to C, D, E, B is rich. And the one who is earning 5 crore rupees per month, मेरे हिसाब से तो बहुत ही रिच है, अंबानी है वो, right? But इन 4 लोगों को उसका ऊपर ऑब्जेक्शन रहेगा whether to include E in this collection or not. तो यहाँ पे there is a confusion, right? ये confusion क्यों है? Because whether C should be a member of this group or not is a matter of controversy, because C is richer as compared to D and D, but he is poorer as compared to A and B. So यहाँ पे जहाँ पे ऐसे confusion आता है sorry. So why do you think that this confusion has arisen? Is because we are comparing, right? Now suppose आप बोलेंगे कि भाई good looking people in our film industries, तो किसी को ऋतिक रोशन अच्छा लगता होगा, किसी को शाहरुख खान लगता रहेगा, है ना. तो जहां पे कंपैरिजन आ जाए, जहां पे क्वालिटीज आ जाए, ऐसे कलेक्शंस को हम सेट्स नहीं कहेंगे. दे आर सिंपली कॉल्ड एज कलेक्शन, बट दे विल नॉट बी कॉल्ड एज सेट्स, राइट. तो विल नॉट वेस्ट मच ऑफ दिस टाइम ऑन दिस. वील हैव सम एग्जांपल्स टू मेक यू clear about the concept of sets. Set is a collection of well-defined objects, right? Say, if I say that A is a collection of natural numbers between 5 and 10. A क्या है? Is a collection of natural numbers between 5 and 10. तो मैंने क्या बताया आपको? 5 और 10 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स रहेंगे, A is a collection of those. So we write it in the set language, curly bracket. So shall I use or take 4? 4 is a natural number, but condition क्या बोलता है वो? It should be between 5 and 10. So 4 is not a member.
तो कैन आई टेक 5? नहीं, बिकॉज बिटवीन 5 and 10 बोला हुआ है, तो आई हैव टू स्टार्ट इट विद 6. 6, 7, 8, 9. I cannot take 10 also. So this is the collection. Now what do you actually mean by well-defined objects? So I can say that -1 is not a member of this set. And why -1 is not a member of this set is because -1 is not natural. Whereas A को हमने कैसे define किया हुआ है? A is a set of natural numbers between 5 and 10. समझ में आ रहा है बेटा? So -1 is not a member of this one. Can I take 5.5? It is bigger than 5, है ना? But it is not a natural number. It is a rational number. So every member here in this or any, can I have X as a member of this one? Because I'll say that I want X to be a member of this one. You'll say that X is not a natural number, sir. X is an alphabet, right? So X cannot be a member of this one. तो मतलब इसका members कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? They are well defined. So that type of collection is known as a set. So A is a set. Suppose if I say that B is a set of integers greater than -3 and less than 3. So I can have greater than -3 बोला हुआ है, इसलिए -2, -1, 0, 1, 2. I cannot take 3 because it should be less than 3. Right? So this is another example of a set. Now अगर आप मेरे को बोलेंगे कि सर इसमें हम मतलब why shouldn't we take -4, तो मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे हमारा जो रूल है, क्या रूल है? B is a set of all integers between -3 and 3, and -4 is less than -3, इसीलिए हम उसको ले नहीं सकते हैं. And that is the meaning of what I'm saying, well-defined objects, right? Now here ये सेट्स को मैथमेटिकली हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? वो हम सेकेंड मॉड्यूल में लेंगे. टाइप्स ऑफ सेट्स हम लेंगे, राइट? ये थोड़ा सा इजी टाइप है. नाउ A contains 6, 7, 8, 9, 4 members हैं, है ना? We can count them. So a set can be finite set if we are able to count the number of objects or number of members of the set, right? So set can be finite. If it can be finite, it can be infinite also. So एक ऐसा set जिसमें which has got infinite number of members, that type of set is called as infinite set. So can we have some examples of infinite set? Yes. If I say that D is a set of natural numbers, no conditions, set of all natural numbers. So I write 1, 2, 3, 4, ... something like this one. Set of integers, if I say that I is a set of integers, so dash 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dash 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 ... something like this one. So finite sets, infinite set, है ना? We can have plenty of examples. You can say that, sir, M is a set of colors in a rainbow. Yes. So we can have Vibgyor, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Finite set. Right? Finite. Only 7 colors are there. Set of rational numbers, set of irrational numbers, and all these. So finite set, infinite set, finite set. So type of sets में 2 types हमने भी बताया है. एक है finite, another one is infinite. Now एक ऐसा set which do not have any member, खाली, empty, is known as empty set. So for example, if I say that A is a set of natural numbers between 5 and 6, right? If I say that A is a set of natural numbers between 5 and 6,
Do we have natural numbers between 5 and 6? नहीं. Therefore, this will be an empty set, right? So I'll simply write it as A और ये डब्बा खाली. This bracket is empty. This set is also known as null set. इस सेट को हम null set भी कहते हैं. Null मतलब पानी का नल नहीं. N-U-L-L, null set. So who is a null set or empty set? A null set or empty set is a set which do not have a single member. एक भी member नहीं है, कोई भी member नहीं है उसमें, है ना? That type of set is known as empty set, which is also known as null set, right? तो हम empty set को हम ऐसा लिख सकते हैं A और B, whatever name is given A, तो यहाँ पे डब्बा खाली. So this is empty set. But it is also denoted by a Greek alphabet, which is known as phi. लिखते हैं ना अपन phi, ये वाला phi. पर this is ऐसे phi. This is phi. So if it is phi, it means that it is null set or it is empty set. समझ में आ रहा है? So we have seen finite set, infinite set, null set, right? Null set means empty set, right? So can we have some examples of empty set? We can have, है ना? जैसे if I say that set of all alphabets after Z, set of alphabets between X and Y, all these are null set, right? इसी में last जो type of set में आता है, that is called as singleton set. This is very interesting chapter actually. अगर आगे जाएंगे हम इसके ऊपर जब हम operations on sets करेंगे, it is very interesting actually, right? So what is singleton? The name itself suggests एक ऐसा set जिसमें एक ही member हो, ऐसे set को हम singleton set कहते हैं, right? Suppose if I say that M is a set of integers between -1 and 1. -1 and 1. So we can have only 0 between -1 and 1 के बीच में एक ही इंटीजर होता है, that is 0, right? Set of alphabets, suppose if I say that A is a set of alphabets between A and C, that is B, right? So in this way we can have plenty of examples. हम आगे जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा, right? So this is some of the examples, right, of singleton set. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? What is a set? किन कलेक्शंस को हम सेट कह सकते हैं और नहीं कह सकते हैं, right? किन को कह सकते हैं? एक ऐसा कलेक्शन जिसके मेंबर्स को हम वेल डिफाइन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अगर ऐसा कलेक्शन है, then that type of collection will be called as a set. So can we have every set is a collection, but every collection is not a set. Then हमने types of sets देखे थे, finite set, infinite set, then empty set, and then अभी हमने देखा था singleton set, है ना बेटा? So next module में थोड़े और interesting examples के साथ में I'll be with you, and मैं बहुत छोटे छोटे modules बनाने वाला हूँ. उसके पीछे reason है. Personally, I am against children using mobile. Personally, right? I may be right, I may be wrong, but personally I feel. And जब हम खुद बोलते हैं कि बच्चों ने मोबाइल से दूर रहना है और हम खुद ही आपके सामने मोबाइल पे हमको देखने के लिए कह रहे हैं, तो इट डजंट लुक गुड. तो ये हम छोटी छोटी गलतियां करेंगे, बड़ी गलती नहीं करेंगे. एक साथ 1 घंटे का नहीं लेंगे हम, राइट? तो डेफिनेटली दिस विल बी द फर्स्ट मॉड्यूल फॉर द सेट्स चैप्टर. राइट. एंड व्हाट आई सजेस्ट इज, सिंस आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो जो लोग इनके साथ में नहीं हैं, मतलब हमारे क्लास में नहीं भी हैं, है ना, इफ दे वांट, बिकॉज यूट्यूब में इट इज़ फ्री, आई एम जस्ट मेकिंग इट पब्लिक एक्चुअली. तो यूट्यूब में जब भी मैं आपको लिंक भेजूंगा मैं, तो यू आस्क योर फ्रेंड्स हु आर नॉट इन द क्लास ऑल्सो, हु हैव नॉट जॉइन द क्लास ऑल्सो, सिंस इट इज़ फ्री नाउ, है ना. जब तक हम फ्री चला रहे हैं इसको तो फ्री ही रहेगा. जब तक हमको गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा फीस कलेक्शन करने का, टिल देन विल हैव टू मेंटेन फ्री ऑफ कॉस्ट.
राइट। तो आपके फ्रेंड्स को भी बोलना है कि इसको सब्सक्राइब करना है। जो हमारे क्लास के बच्चे हों तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। सब्सक्राइब क्यों करना है आपको? क्योंकि जैसे ही हमारा नया मॉड्यूल आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। देन व्हाट एल्स आई वुड लाइक टू टेल यू, एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी आप मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो मेक श्योर दैट आपके पेरेंट्स आपके साथ में रहें, है ना। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर पेरेंट बाजू में बैठे हुए हैं तो हमारा फोकस पूरा मोबाइल पे रहेगा, है ना, और मोबाइल पे लेक्चर पे रहेगा। दूसरा, जो चीज़ हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना, तो पेरेंट्स कैन सी एंड मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज़ बीन टॉट इन द क्लास। और पेरेंट्स को भी समझ में आ जाएगा कि हमारे बच्चे जब हम भेज रहे हैं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसा है करके, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर, तो इट विल बी बेटर। आप अपनी मम्मी के ऊपर साथ में या पापा के साथ में बैठ जाइए, और हार्डली 20-25 मिनट्स का मॉड्यूल रहेगा, तो 20-25 मिनट्स दे कैन स्पेयर, राइट। और आई वुड लाइक यू टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर इज दैट जब आप लेक्चर देख रहे हो तो पूरा ध्यान वहाँ पर रखना है एक्चुअली, बिकॉज क्लास में जब हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं, बच्चे सामने बैठे हुए रहते हैं, तो पढ़ाते समय हमको समझ में आता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो नहीं है जहाँ पे बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगा हमको, राइट। तो पूरा ध्यान दे के करोगे तो आराम से हो जाएगा। एंड एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, इनफैक्ट आई एम सो श्योर अबाउट ऑल द टीचर्स, राहुल सर, गायकवाड़ मैम, सिद्धार्थ सर, है ना, ये सब टीचर्स जो हैं, वेरी गुड टीचर्स आर देयर, एंड वी एज अ कलेक्टिव टीम वी आर वेरी गुड टीम एक्चुअली, will not let you down actually, है ना। as far as your academics are concerned, चाहे कोरोना आ जाए, कोरोना के दादाजी भी आ जाए, है ना, तो will not let you down, don't worry about it, and you just forget about all other things, you just concentrate on your studies, right? Thank you, meet you next time.